Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? आज का एपिसोड हम कर रहे हैं अपने यूजुअल नए सेट में नहीं है। वी आर इन अनदर लोकेशन, बेसिकली एक दूसरी जगह से मैं कर रहा हूं और आपके लिए ये एपिसोड इसलिए कर रहा हूं। मैं सोच रहा था इसको कि अपने सेट पे ही करूं और कल आपके लिए एपिसोड लेके आऊं, बट इतनी सारी खबरें आ गई हैं, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, सारे ट्रांसफर्स हो गए हैं, तो मैं सोचा कि चलो ये एपिसोड आपको दे देता हूं। जल्दी जल्दी हम ट्रांसफर्स और मैचेस की बात कर लेते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। गाइस, वेलकम टू द एपिसोड। आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें करनी है, ट्रांसफर्स की, मैचेस की, और क्योंकि मैं इतने अच्छे लोकेशन से नहीं आज एडिट कर शूट कर रहा हूं, तो अगर साउंड में कुछ इशू आता है तो सॉरी, बट बहुत सारी बातें करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसफर की खबरों से और बहुत सारी खबरों से। सबसे पहली खबर आई है कि लुकाकू चले गए हैं एएस रोमा। लुकाकू फाइनली एएस रोमा चले गए हैं लोन डील पे। समवेयर अराउंड 6 to 8 मिलियन की लोन डील है, जिसमें उनकी वेजेस भी कवर होंगी। वेज कट लिया है उन्होंने रोमा जाने के लिए। जोसे मरीनियो को स्ट्राइकर चाहिए था और वो उन्होंने लुकाकू को कांटेक्ट किया। लुकाकू ने डील एग्री कर ली और वो अब रोमा चले गए हैं। अभी 1 साल के लोन के लिए गए हैं, क्योंकि उन्हें और कोई क्लब भी नहीं मिल रहा था। 1 साल के लिए लोन के लिए गए हैं, बट उसमें कुछ सेल ऑन क्लॉज भी कुछ डाला है। जैसे सुनने में आ रहा है कि अगर लुकाकू ने अच्छा परफॉर्म किया तो रोमा उनको सेल कर सकते, तो खरीद सकती है, बाय कर सकती है। तो अगर लुकाकू ने अच्छा परफॉर्म किया होजे के लिए, तो होजे उन्हें खरीद भी सकते हैं। काफी चीप सेल ऑन क्लॉज उसमें डाला गया है और देखते हैं कि लुकाकू अब कैसे परफॉर्म करेंगे। फाइनली वो चले गए हैं सेrie A दोबारा। पहले इंटर के साथ गड़बड़ हो गई, फिर उसके बाद यूवेंटस के साथ गड़बड़ हो गई। बहुत सारे क्लब्स अग्री कर रहे थे, डिसएग्री कर रहे थे, जा नहीं रहे थे उनके लिए, और चेल्सी के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ट्रांसफर विंडो एंड होने वाली है। तो फाइनली चेल्सी ने क्या डिसीजन लिया कि एएस रोमा आई तो चेल्सी ने लोन फी अग्री कर ली है और लुकाकू के साइन सब कुछ हो चुका है। अब बस फाइनली उनका जाना बाकी है और मेडिकल बाकी है, जो कि एक आध दिन में अनाउंस अभी हो जाएगा। तो चेल्सी के फैंस के लिए बड़ा रिलीफ हुआ है, चेल्सी के लिए बड़ा रिलीफ हुआ है कि रोमेलू लुकाकू फाइनली कहीं जा रहे हैं, कहीं चले गए हैं और उनको चेल्सी को उनका खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा। खर्चा भी वो एएस रोमा उठा रही है। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर चेल्सी, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मे बी नेक्स्ट ईयर रोमा विल बी एबल टू बाय इट और सम अदर क्लब विल कम फॉर लुकाकू, और लुकाकू कहीं चले जाएंगे। तो फाइनली अ गुड न्यूज फॉर ऑल चेल्सी फैंस। बहुत खुश हो रहे हैं, ट्विटर में आज बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है और काफी लोग बड़े खुश हैं कि चलो अच्छा है वो चले गए, मुसीबत टली, ये वो। लेकिन लुकाकू के लिए एक नई शुरुआत है। वो वैसे भी चेल्सी में उन्होंने जाने से मना ही कर दिया था कि उनको नहीं करना था चेल्सी में जाना था, तो उनके लिए भी अच्छा है, चेल्सी के फैंस के लिए भी अच्छा है, रोमा के लिए भी अच्छा है। रोमा के पास कोई स्ट्राइकर नहीं था, तो रेनियो को एक स्ट्राइकर मिल गया है। उनसे कंपीट करेंगे, बाकी टीम से कंपीट करने के लिए, बाकी टीम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सेrie A में रोमा को एक स्ट्राइकर मिल गया है और चेल्सी को भी मुसीबत से छुटकारा मिल गया है, तो दोनों के लिए अच्छी डील। और फाइनली लुकाकू वहां, तो फाइनली लुकाकू शिफ्ट हो गए हैं। तो अब इस खबर के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और साइंस की। पेट्रोविच टू चेल्सी, पेट्रोविच, जॉर्जी पेट्रोविच, इसके बारे में बात करी थी हमने। न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशंस एमएलएस की जो साइड है उसके गोलकीपर है, सर्बियन है, 6 फुट 4, 6 फुट 5 बहुत लंबे हैं, और वो चेल्सी में गोलकीपिंग पोजीशन के लिए कंपीट करने के लिए साइन हो गए हैं। और सो पेट्रोविच टू चेल्सी हैज बीन डन। वो पेट्रोविच चेल्सी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। चेल्सी वालों ने अनाउंसमेंट करके बोल दिया है कि ही विल कंपीट विद सैंचेज फॉर दैट गोलकीपिंग पोजीशन। उनको लाया भी इसलिए किया है कि वो सैंचेज से कंपीट करें। ही इज वेरी गुड गोलकीपर एज पर रिपोर्ट्स की। एमएलएस में अगर कोई गोलकीपर है जो सबसे एडवांस है, जो अच्छा खेलता है, अच्छा गोलकीपर है, that is Petrovic. So Petrovic is a good signing. Sanchez को एक कंपटीशन की जरूरत थी, केपा भी चले गए, मेंडी भी चले गए, तो फॉर चेल्सी इट्स अ गुड साइनिंग।
और पेट्रोविच होपफुली वहां पे बहुत अच्छा करेंगे और सैंचेज के साथ कंपीट करेंगे। अभी एज फॉर नाउ सैंचेज इज द नंबर 1 गोलकीपर, बट अगर सैंचेज गलती करते हैं या अच्छा नहीं खेल पाते तो पेट्रोविच विल बी अ गुड ऑप्शन alongside Sanchez. Next up is Mohamed Kudus to West Ham. डन। मोहम्मद कुदूस ने फाइनली वेस्ट हैम ज्वाइन कर लिया है। तो अपेरेंटली वेस्ट हैम डेक्लन राइस को लूज कर दिया था, बहुत सारा पैसा मिला था डेक्लन राइस के लिए, तो उन्होंने डेक्लन राइस के जो पैसे से अब 3 प्लेयर लेके अपनी पूरी मिडफील्ड को रीबिल्ड कर दिया है। एल्वारेज ले लिया है उन्होंने, वॉर्ड प्राउस ले लिया है और अब कुडूस लेके उन्होंने जो उनको पैसे मिले थे डेक्लन राइस की सेल से उसको प्रॉपर यूज करके अपनी मिडफील्ड को पूरा रिवैम्प कर दिया है। सो गुड न्यूज फॉर ऑल वेस्ट हैम फैंस। वेस्ट हैम को अच्छे 3 प्लेयर्स मिल गए हैं जो उनकी टीम को अच्छी शेप दे देंगे अलोंग साइड अदर प्लेयर्स, और अभी भी उनका थोड़े पैसे बाकी हैं फ्रॉम दैट डेक्लन राइस डील, तो पता नहीं वो किसको और लेंगे, बट कुडूस इज अ फैंटास्टिक एडिशन, क्योंकि उन्हें और बहुत सारे क्लब्स देख रहे थे, लेकिन इवेंचुअली वेस्ट हैम ने पूरा का पूरा अपना जोश दिखा के, अपना इंथुजियाज्म दिखा के कुडूस को अग्री करवा दिया है और कुडूस अब वेस्ट हैम ज्वाइन कर सके हैं। उनको ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है और उनका फाइनल वीडियो भी बन गया है एंड कुडूस वुड बी एक्सीलेंट एडिशन टू वेस्ट हैम। और प्रीमियर लीग में एक और एक्साइटिंग, एक टैलेंटेड प्लेयर आ गया है जो कि आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, सो इट्स वेरी गुड एडिशन फॉर वेस्ट हैम। फ्रंट की किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं और ही इज वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर, और अच्छे ड्रिबलर भी हैं, अच्छे बॉल कैरियर भी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। द ओनली इशू इज द इंजरी इशू, बट अगर वेस्ट हैम उन्हें पूरी तरीके से फिट रख सकती है ऑल थ्रू आउट द सीजन, इट विल बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर वेस्ट हैम। वेस्ट हैम के लिए बहुत ही बढ़िया साइनिंग निकल के आएगी। मोहम्मद कुडूस टू वेस्ट हैम इज डन, और फैंटास्टिक साइनिंग फॉर वेस्ट हैम। तो वेस्ट हैम की ये साइनिंग हो गई, लुकाकू की बात हो गई, अब पेट्रोविच की बात हो गई। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करते हैं जो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें चेल्सी की, और चेल्सी अभी अपेरेंटली एक अटैकिंग मिडफील्डर देख रही है। अब कुडूस भी चले गए हैं, ओलिसे भी चले गए हैं, तो ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। तो लिस्ट सामने आ रही है, उसमें आ रहे हैं वॉर्ड प्राउस, वॉर्ड प्राउस कह रहा हूं, जो लिस्ट आई है उसमें आ रहे हैं जेडन सैंचो, रायन चर्की, और ये अभी सिर्फ ये अभी जो इस बार बाय द वे मैं बता दूं, चेल्सी बहुत ही लो लेवल पे अपना जो सिलेक्शन कर रही है, कि लास्ट टाइम ओलिसे की खबर जब निकल गई थी मीडिया में, दे आर नॉट हैप्पी, तो इसीलिए इस बार किसी को खबर नहीं लग रही है वो कौन आ रही है, खाली ये नाम सामने आ रहे हैं, दीज आर नॉट कंफर्म्ड नेम्स एट ऑल। तो एमिल स्मिथ रो जो आर्सेनल के हैं, और जेडन सैंचो आपके जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में है, जेडन सैंचो हो गया, एमिल स्मिथ रो हो गया, आपके रफीनिया का लिंक आ रहा है, फ्रैंक टोरेस का लिंक आ रहा है, रायन चर्की का लिंक आ रहा है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका लिंक आ रहा है, फ्लोरियन वर्ड्स के लिए लोग कह रहे हैं। तो कुछ भी, कोई भी प्लेयर अभी चेल्सी ले सकती है, हायर कर सकती है। बेन जेकब्स ने बोला है कीप एन आई ऑन चेल्सी, चेल्सी आपको सरप्राइज कर सकती है एकदम एंड में ट्रांसफर विंडो के, और किसी भी प्लेयर को इसमें से हायर कर सकती है। चेल्सी एक वर्सेटाइल प्लेयर देख रही है अभी, क्योंकि दोनों इंजर्ड है, चुकुमेका और नुकुंकू, और चुकुमेका आई थिंक इस मंथ के एंड तक, आई थिंक अक्टूबर तक आ सकते हैं, नुकुंकू नवंबर दिसंबर में आएंगे। तो तब तक के लिए अगर कोई ऐसा प्लेयर और मिल जाए जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके और बाद में टीम के साथ जेल हो सके, कैन प्ले इन वेरी सेपरेट पोजीशंस, और जो एक मल्टीफैसेटेड प्लेयर हो, ऐसा कोई फॉरवर्ड चेल्सी देख रही है अपनी टीम में ऐड करने के लिए। आई थिंक इसके बाद चेल्सी बंद कर देगी, चेल्सी कुछ और ऐड करेगी, बट अब लास्ट तो 2-3 दिन बचे हैं और उसमें चेल्सी विल गो फॉर सम प्लेयर्स। ये जो नाम आए हैं इसमें एमिल स्मिथ रो और जेडन सैंचो के लिए लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। दे डोंट वांट दीस सॉर्ट्स ऑफ प्लेयर्स, दे प्रेफर समवन न्यू लाइक फ्लोरियन वर्ड्स या रायन चर्की। लेकिन कौन आएगा कौन जाएगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट इट्स चेल्सी अपना टाइम लेके जा रही है, क्योंकि चेल्सी जो भी बिड डालेगी, जिस भी प्लेयर के लिए बिड डालेगी, वो कोशिश करेगी कि एक ही बार में वो एक्सेप्ट हो जाए एंड द प्लेयर बिकम्स अ चेल्सी प्लेयर इमीडिएटली। अभी टाइम नहीं है, तो इसीलिए देखते हैं कौन सा प्लेयर चेल्सी ज्वाइन करता है, किस प्लेयर के लिए चेल्सी जाती है और कौन से प्लेयर के पास अभी खबर आती है। बाय द वे, लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट जाओ फिलिक्स, लेकिन जाओ फिलिक्स का नाम लिवरपूल के साथ भी जुड़ रहा है, क्योंकि अपेरेंटली अगर मोहम्मद सलाह, जिनको सऊदी से प्रपोजल आ सकता है, अगर वो वहां चले जाते हैं, तो जाओ फिलिक्स इज वन ऑफ द ऑप्शंस जो लिवरपूल भी कंसीडर कर रही है टू रिप्लेस मोहम्मद सलाह।
तो देखते हैं कौन सी टीम को कौन सा प्लेयर मिलता है। बड़ी एक्साइटिंग लास्ट के 2 दिन होने वाले हैं विंडोज के लिए। हो सकता है एंड ऑफ द ट्रांसफर, ये लास्ट नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं बीच में एक ट्रांसफर स्पेशल भी ले आऊं, जो लास्ट डे होगा, लास्ट डे जो भी साइनिंग्स होगी उसके बाद। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ट्रांसफर विंडो। लेकिन बहुत ही ज्यादा डील्स अभी होने वाली हैं, बहुत सारी टीम्स अभी कुछ प्लेयर्स के लिए जा सकती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास प्लेयर्स की कमी लग रही है, वो भी प्लेयर्स के लिए जा सकते हैं। और चेल्सी भी होपफुली 4-5 प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर या कंप्लीटली न्यू प्लेयर के लिए जा सकती है। वो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा, बट इट इज एक्साइटिंग टाइम्स for teams, exciting time for Chelsea, exciting time for all the teams, all the players। अभी देखते हैं कौन कहां ज्वाइन करता है, लेट्स सी आने वाले 2-3 दिनों में। अब बात कर लेते हैं जिसने ज्वाइन किया है एक प्लेयर की, वो जाओ कैंसेलो है, जिन्होंने लोन डील में बार्सिलोना ज्वाइन कर लिया है। तो अपेरेंटली बार्सिलोना नाउ वांट्स टू गेट रिड ऑफ एरिक गार्सिया और मार्कोस अलोंसो। तो अपेरेंटली जाओ कैंसेलो ने एज ए लोन डील ज्वाइन कर लिया है मैनचेस्टर सिटी से बार्सिलोना का टारगेट था, वो बार्सिलोना को चाहिए था और बार्सिलोना अपेरेंटली खरीद नहीं सकती उनको, तो उन्होंने लोन डील पे ज्वाइन कर लिया है फॉर आई थिंक एंड एन ऑब्लिगेशन टू बाय में, सो दैट अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो नेक्स्ट ईयर उन्हें खरीदा जा सके। तो जाओ कैंसेलो चले गए हैं बार्सिलोना, वो कई टाइम जाना चाह रहे थे, ही वाज नॉट इन मैन सिटीज प्लान। तो अब वो चले गए हैं अपना बार्सिलोना। जो गुड साइनिंग फॉर बार्सिलोना। बार्सिलोना को लेफ्ट साइड में एक अच्छा अटैकर चाहिए था। मार्कोस अलोंसो थोड़े ओल्ड हो रहे थे, एट द एंड ऑफ देयर हिज करियर है, और एरिक गार्सिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड एडिशन फॉर बार्सिलोना। और क्योंकि मैनचेस्टर सिटी को चाहिए ही नहीं, तो मैनचेस्टर सिटी ने तो उन्हें जाने दिया। तो जाओ कैंसेलो टू बार्सिलोना इज अ डन डील। हियर वी गो, अ फैंटास्टिक साइनिंग फॉर बार्सिलोना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और प्लेयर्स की भी जो इधर उधर जा सकते हैं, जिनके बारे में खबरें आ रही हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड अपेरेंटली आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट बैक और अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक। तो उनके पास 2-3 ऑप्शन निकल के सामने आ रहे हैं। मार्कोस अलोंसो, टैगलिफिको, एमिल हॉयबर्ग वैसे दूसरी पोजीशन के लिए आ रहा है, बट एमिल हॉयबर्ग का नाम भी आ गया है, और मार्क कुकुरेला। और मार्क कुकुरेला अपेरेंटली हैज बिकम द नंबर 1 टारगेट, स्पेशली टू द लेफ्ट बैक। मिडफील्ड के लिए वो अलोंगसाइड अमराबाद, अभी उसको भी देख रहे हैं, इसको हॉयबर्ग को। बाय द वे अमराबाद भी अभी वेट कर रहे हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिड, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अमराबाद के लिए अभी ऑफिशियली बिड नहीं किया है और 2 दिन बचे हैं। तो क्योंकि वो वहां बिड नहीं कर रहे, वो साथ साथ में हॉयबर्ग को भी देख रहे हैं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगर हमने मैच देखा हो, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो मिडिल ऑफ द पार्क में बहुत ही खाली लग रहे थे। तो फ्रॉम मिडिल ऑफ द पार्क दे आर ट्राइंग टू गेट अमराबाद, हॉयबर्ग, इस टाइप ऑफ प्लेयर्स टू कंसोलिडेट इन द मिडिल ऑफ द पार्क। और क्योंकि उनके लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक को और लेफ्ट बैक को इंजरी हो गई है, टाइलर मरासियो को और आपके लुक शॉ को, तो दे आर लुकिंग एट सम प्लेयर्स टू फिल इन एज अ लोन ऑप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी 2-3 लोन ऑप्शन चल रहे हैं। मार्क कुकुरेला, टैगलिफिको, आपके रेगुलियन, आपके मार्कोस अलोंसो। तो इन सब में से कैसा कहा जा रहा है, जब से फर्स्ट प्रेफरेंस है मार्क कुकुरेला, और मार्क कुकुरेला के लिए चेल्सी से उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। नाउ चेल्सी से ऐसी खबर आ रही है कि पोचेटिनो प्रिफर्स इयन मार्टिसन। तो क्योंकि अगर पोचेटिनो इयन मार्टिसन को प्रिफर कर रहे हैं, तो आई थिंक फॉर लेफ्ट बैक इट विल बी चिलवेल एंड मार्टिसन, एंड दे विल लेट कुकुरेला गो, ऐसी खबर आ रही है, इफ दे गेट अ गुड फी और अ लोन अमाउंट। तो अगर लोन अमाउंट मिलेगा, अच्छी फी मिलेगी, तो वो कुकुरेला को जाने देंगे। नाउ इट्स अप टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो कहां जाती है, क्या करती है, बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेफ्ट बैक चाहिए और वो किसी ना किसी को साइन करने की कोशिश करेगी। Marcus Alonso for Barcelona is a very unlikely option. Manchester United fans are not happy with the link, but Marcus Alonso एक ऐसे प्लेयर हैं जो आई थिंक ज्वाइन कर सकते हैं। There is a chance that he could join Manchester United, क्योंकि वो easy transfer है as compared to Marc Cucurella। Marc Cucurella में अपर हैंड जो है वो चेल्सी के पास है, और चेल्सी उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी और मैनचेस्टर यूनाइटेड से अच्छी फी निकालने की कोशिश करेगी। Now in all these options, Marc Cucurella is a better option, but वो डील थोड़ी मुश्किल लग रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और मार्कोस अलोंसो ऐसे प्लेयर को निकालना बार्सिलोना से आसान लग रहा है, क्योंकि बार्सिलोना ने अब जाओ कैंसेलो को साइन कर दिया है। तो ये जो इंटरमिंगलिंग हो रही है क्लब्स के बीच में, इनसे अब डील्स डिसाइड होंगी आने वाले 2-3 दिन में। लेकिन ये सारी चीजें अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड की चल रही है, वो एक मिडफील्डर और एक लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक कम लेफ्ट बैक टाइप का प्लेयर अभी देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंजरीज दैट दे हैव हैड।
तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये सर्च अभी कंटिन्यू लग रही है, बार्सिलोना को अपना प्लेयर मिल गया है। और क्या हुआ है ट्रांसफर मार्केट में, बाय द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ये हैरी मैग्वायर का चक्कर है ये भी अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भी रूमर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वेस्ट हैम फिर से हैरी मैग्वायर के लिए आ सकती है। वो कंसिडर कर रहे हैं हैरी मैग्वायर के लिए दोबारा जाना, एंड देयर इज अ चांस दैट हैरी मैग्वायर के लिए दोबारा से मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास बिड आ सकती है, क्योंकि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं हैरी मैग्वायर को हटाने में। नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफिशियली ये बोला है कि हैरी मैग्वायर का जब तक कोई इंपॉर्टेंट मनी नहीं मिलेगा तो हैरी मैग्वायर कैन स्टे एट द क्लब, बट क्योंकि वो हैरी मैग्वायर उनके प्लान में नहीं है तो इट बी बेटर कि अगर अच्छी बिड आई, मैनचेस्टर यूनाइटेड सीरियसली बिड करी, तो वो हैरी मैग्वायर के लिए जा सकते हैं। तो लेट्स सी हैरी मैग्वायर का भी क्या होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम का कीप एन आई ऑन दिस ट्रांसफर। अब एक और ट्रांसफर की हम बात कर लेते हैं। ट्रेवर चालोबा इज बीन कंसिडर्ड बाय बायर्न म्यूनिख। ट्रेवर चालोबा एक ऐसे प्लेयर है जो अभी भी फंसे हुए हैं, जिनका कुछ पता नहीं है, जो इंजर्ड भी है राइट नाउ, और वो जा सकते हैं बायर्न म्यूनिख ऑन अ परमानेंट डील। जो टुचेल वांट्स सेंटर बैक ऑप्शन, और पवार्ड क्योंकि वहां नहीं जा रहे हैं, पवार्ड इज गोइंग टू एसी मिलान, तो नाउ एक एक वो खाली है, वहां पे पोजीशन खाली है, एंड ही वांट्स ट्रेवर चालोबा, he loves likes ट्रेवर चालोबा इन चेल्सी, और वो ट्रेवर चालोबा से बात करनी अब स्टार्ट कर दी है, सीरियस नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई हैं, और ट्रेवर चालोबा कुड गो टू बायर्न म्यूनिख। एक और प्लेयर है जिनकी खबर आ रही है जो जा सकते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट, वो है कैलम हडसन-ओडोई। कैलम हडसन-ओडोई की भी नॉटिंघम फॉरेस्ट से बात चल रही है। नॉटिंघम फॉरेस्ट को बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए, वो दे आर इंटरेस्टेड इन ब्रेंडन जॉनसन एज वेल, तो उन्होंने ब्रेंडन जॉनसन के लिए बिड डाली थी जो अग्री नहीं हुई है, और दे वांट ब्रेंटफोर्ड ने बिड डाली थी ब्रेंडन जॉनसन के लिए जो अग्री नहीं हुई है, और उनको अब कैलम हडसन-ओडोई चाहिए। इट विल बी अ गुड मूव फॉर कैलम हडसन-ओडोई, क्योंकि उन्हें खेलने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और कैलम हडसन-ओडोई अब नॉटिंघम फॉरेस्ट वो भी जा सकते हैं। So there are a lot of deals going on, lot of movement going on. Last few days हैं, बहुत सारी डील्स होंगी, तो एक डील्स वाला एपिसोड हम आपके लिए लेके आएंगे अभी 1-2 दिनों में इस एपिसोड के बाद। लेकिन क्योंकि इतनी सारी डील हुई हैं, तो मैंने कहा आपको ये वाला एपिसोड भी मैं दे दूं। अभी हमें इतनी सारी डील्स की अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो ये बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बहुत सारी उड़ती हुई खबरें भी आ रही हैं, लेकिन अभी हम उड़ती हुई खबरों की बात नहीं करेंगे। आने वाले टाइम पे आप देखते रहना। बाय द वे मैं अपडेट्स करता आ रहा हूं ट्विटर में, सो ट्रांसफर्स का फॉलो करना है तो वहां पे आप फॉलो करते रहो। विद दिस अभी हम फिलहाल के लिए न्यूज ट्रांसफर्स को खत्म करते हैं, एंड वी टॉक अबाउट द मैचेस। अब मैचेस के बात करते हैं, छोटे छोटे रिव्यूज अभी मैचेस हुए, इसमें मैं और मैचेस की भी बात करूंगा अलोंगसाइड प्रीमियर लीग। सबसे पहले बात करते हैं चेल्सी वर्सेस लूटन, जिसको चेल्सी ने 3-0 से जीत लिया। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी। फर्स्ट हाफ इतना अच्छा नहीं था, बट दे डोमिनेटेड। सेकंड हाफ में तो जबरदस्त डोमिनेशन किया, एंड दे कंप्लीटली वाइप्ड आउट लूटन टाउन। चेल्सी की तरफ से मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस वाज फ्रॉम स्टर्लिंग। स्टर्लिंग ने फैंटास्टिक खेला, 2 गोल किए और जबरदस्त खेल के अपना मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस कर लिया। उसके अलावा चेल्सी के साथ निको जैक्सन को अपना पहला गोल मिल गया, और निको जैक्सन ने 3rd गोल करके चेल्सी को यह मैच 3-0 से जिता दिया। और जो प्लेयर्स अच्छा खेले उसमें थे आपके मालो गुस्टो विद 2 असिस्ट, और आपके ऑफ कोर्स एंजो फर्नांडिस अच्छा खेले, काइसेडो भी डिसेंट खेले, आपके लिवाई कोलविल भी अच्छा खेले। तो ओवरऑल बहुत सारे प्लेयर्स ने इस मैच में अच्छा खेला और दिखाया कि चेल्सी कैन बी अ फोर्स। अगर चेल्सी के सारे पीसेस ऑफ द पजल लग जाएं, जुड़ जाएं अंडर पोचेटिनो, दे कैन बी वेरी डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग, एंड दे कुड प्ले रियली वेल। सो अ वेरी गुड विक्ट्री और मोमेंटम बिल्डिंग विक्ट्री फॉर चेल्सी। और लूटन के लिए एक और हार। तो देखते हैं अब चेल्सी इस विन के साथ कितना आगे जाएगी, कितना आगे अपने फॉर्म को ले जाएगी, और रहीम स्टर्लिंग किस लेवल पे खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वेस्ट हैम में और इस मैच में। he has played really well and he has been the man of the match in both matches. एंजो फर्नांडिस भी one of the best players निकल के आए हैं दोनों मैचेस में, और उनकी परफॉर्मेंस इस मैच में भी फैंटास्टिक थी। तो ओवरऑल अ गुड विन फॉर चेल्सी, और देखते हैं चेल्सी अब आने वाले टाइम में क्या करेगी, क्योंकि अगले 6 मैचेस चेल्सी के पूरे विनेबल हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद चेल्सी, बट अ फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर चेल्सी, 3-0 से वो मैच जीत गई। नेक्स्ट चेल्सी आते हैं आर्सेनल पे, जिन्होंने बहुत ही बेकार खेला और 2-2 से फुलम से ड्रॉ कर दिया। क्या हुआ उस मैच में, अजीब सी एक फॉर्मेशन बनाई उन्होंने, आर्सेनल ने। आर्टेटा ने अपेरेंटली हैवर्ट्स को बीच में ले आके
पार्टे को राइट साइड कर दिया और बेन वाइट को निकाल दिया टीम से। उससे क्या हुआ, टीम में थोड़ी अनस्टेबिलिटी हो गई और वो 57 सेकंड्स के अंदर ही गोल खा गए। अब 57 सेकंड्स के अंदर आर्सेनल गोल खाई, उसके बाद आर्सेनल ने कम बैक कर लिया और 2-1 से लीड करने लगी। लेकिन क्या हुआ, जाओ पैलिन्यो ने फाइनल गोल करके फुलम को ड्रॉ करवा दिया मैच और आर्सेनल के प्रेशियस पॉइंट्स लूज करवा दिए। सो अपेरेंटली आर्सेनल टिंकर्ड थोड़ा सा, आर्टेटा टिंकर्ड विद द फॉर्मेशन और उसकी वजह से आर्सेनल को थोड़ा सा ये मैच में लॉस होने लग गया। हैवर्ट्स डिड नथिंग इन द मैच और हैवर्ट्स को लेके बहुत चर्चा हुई। बहुत सारे प्लेयर्स, जितने भी आर्सेनल के प्लेयर्स हैं, उनमें से हैवर्ट्स लाइमलाइट में आ गए और उनको लेके बहुत चर्चा हो रही है फैन बेस में। लॉट ऑफ आर्सेनल फैन बेस जो है वो हैवर्ट्स को पसंद नहीं कर रहे हैं आफ्टर द थर्ड मैच और वो कह रहे हैं हैवर्ट्स को ड्रॉप करो और वापस अपनी पुरानी फॉर्मेशन में आओ। तो आर्टेटा ने क्योंकि थोड़ा सा टिंकर किया, उसकी वजह से आर्सेनल को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा और आर्सेनल अभी कुछ पॉइंट्स पीछे हो गया है मैन सिटी के ऑन द टेबल। तो देखते हैं अब आर्सेनल इसे कैसे कोप करेगा और अगले मैच में क्या करेगा, क्योंकि अगला मैच बहुत टफ है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है और नेक्स्ट मैच उनकी वर्थ प्रूव करेगा कि वो मैनचेस्टर सिटी के टाइटल कंटेंडर्स हैं या नहीं। तो अ पुअर मैच फ्रॉम आर्सेनल, अ पुअर स्ट्रेटजी फ्रॉम आर्टेटा, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा पॉइंट्स लूज करने पड़े इस वीक में। तो आर्सेनल वर्सेस फुलम वाज अ ड्रॉ एंड प्रॉप्स टू फुलम कि उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा के इस मैच में एक ड्रॉ ले लिया। तो ये था आर्सेनल वर्सेस फुलम का सीन और इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो नॉटिंघम फॉरेस्ट से स्क्रैप करके जीते। नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्ड और डिफेंस बहुत ही पुअर है, इसका फायदा कोई भी उठा सकती है। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन इन द एंड क्या हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहले आई थिंक 6-7 मिनट में ही 2 गोल खा दिए। आई थिंक 6-7 या 8-10 मिनट में 2 गोल खा दिए। सडनली उनका मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट था और उनका डिफेंस भी नॉन एग्जिस्टेंट था। उसकी वजह से उसका नुकसान हो गया और उन्होंने 2 गोल खा दिए और वो सडनली पीछे हो गया ना। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये मैच स्ट्रेट फॉरवर्ड जीता था, तो उनके जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो गए क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना कमबैक किया और 3-2 से ये मैच जीत गया। उस कमबैक के मेन जो प्रोवाइडर थे वो थे आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन फर्नांडिस और उनकी वजह से ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत पाया। सो ऑल प्रॉप्स टू ब्रूनो फर्नांडिस। बट इस मैच ने एक चीज दिखा दी कि अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही वीक टीम है, स्पेशली इन द मिडफील्ड और इन द डिफेंस। इसीलिए बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज दे आर सर्चिंग फॉर मोर मिडफील्डर्स एंड डिफेंडर्स। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम को इतनी आसानी से बाईपास कर जाना, वो भी नॉटिंघम फॉरेस्ट जैसी टीम ने, वो भी उनके होम ग्राउंड पे, इट इज नॉट डन। तो लास्ट में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अटैक करने की कोशिश करी और ड्रॉ करने की कोशिश करी, लेकिन किसी तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच बचा लिया और 3-2 से स्क्रैप करके ये मैच जीत गया। बट इससे ये प्रूव होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत पीछे है और अगर इस सीजन में उन्हें कंपीट करना है तो दे नीड प्लेयर्स एंड दे नीड बेटर क्वालिटी प्लेयर्स, स्पेशली इन द मिडफील्ड एंड इन द डिफेंस। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये स्क्रैपिंग विन थी उनकी तरफ से। ब्रूनो फर्नांडिस ही ऐसे प्लेयर हैं जो मैन ऑफ द मैच रहे और जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। बाकी किसी प्लेयर के बारे में मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि किसी प्लेयर ने कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। ब्रूनो फर्नांडिस ही सबसे लाइवली लग रहे थे और टीम प्ले बनाने में भी वो सबसे आगे दिख रहे थे। सो ऑल थैंक्स टू ब्रूनो फर्नांडिस दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्रैप टू द विक्ट्री। और ये टाइप की विक्ट्री मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने थोड़ा सा अपना गुस्सा भी जताया तो ग्लेजर फैमिली अपेरेंटली, उसका रुके रहे फैंस और उसका ग्लेजर फैमिली के लिए थोड़ा सा एक नारा भी लगाया। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ग्लेजर फैमिली अपेरेंटली सेल नहीं कर रही मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, तो फैंस उनके बड़े नाराज हैं। बट दिस इज अ सेपरेट थिंग फ्रॉम द मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्रैप थ्रू एंड दिस इज नॉट गुड फॉर अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड जो होम में खेल रही थी अपने और अल्लाह विद अ टीम जो पोटेंशियली जिसको आसानी से वो हरा सकती थी। तो नॉट अ गुड थिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आगे। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, स्पेशली अगेंस्ट आर्सेनल जो उनका अगला मैच है। तो ये था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट।
अब हम यहां से बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड की। मैनचेस्टर सिटी इस मैच कंप्लीट डोमिनेट करती हुई दिखी फर्स्ट हाफ, लेकिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा क्योंकि उनको गोल चांसेस मिले जो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किए, और हालैंड को पेनल्टी मिली जो उन्होंने कन्वर्ट नहीं की। तो मैच 0-0 पे चल रहा था और ऐसा लगा था ऐसा ना हो कि शेफील्ड यूनाइटेड गोल करे और ये मैच जीत जाए। लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी ने गोल करा सेकेंड हाफ में और वो लीड करने लगी। सबको ऐसा लगा अब मैनचेस्टर सिटी एक गोल करेगी और ये मैच आसानी से जीत जाएगी। लेकिन इन मैचेस में क्या होता है, इवेंचुअली दूसरी टीम को भी एक मौका मिल जाता है। शेफील्ड यूनाइटेड को एक आधा मौका मिला, उन्होंने उसी में गोल मार के 1-1 कर दिया, जो कि गलती थी काइल वॉकर की। काइल वॉकर ने बॉल को मिस कर दिया पेनल्टी के टाइम पे और गलत पास दे दी और शो बोटिंग के चक्कर में बाय द वे, और इसी की वजह से मैनचेस्टर सिटी को गोल खाने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद मैनचेस्टर सिटी फॉर्म में आई, जोश में आई, उन्होंने अटैक करने शुरू किए और फाइनली लास्ट में रॉड्री के उस फैंटास्टिक किक से मैनचेस्टर सिटी ने ये मैच जीत लिया। नाउ मैनचेस्टर सिटी इज द ओनली टीम जो 3 मैचेस के बाद 3 विक्ट्रीज के साथ टॉप पे बैठी है एंड दे आर द फेवरेट्स टू विन द टाइटल, और वो फेवरेट्स आगे बनते जा रहे हैं। सो अ ब्रिलियंट विन फॉर मैनचेस्टर सिटी। बाय द वे वो ड्रॉ भी करते अगर तो अपनी ही गलती से करते, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने एक गोल करके मैच को कंट्रोल करके उसके बाद जीत लिया और अपना जो अनबीटन है रिकॉर्ड अभी तक का, गेम वीक 3 तक का, वो बरकरार रखा। सो अ ब्रिलियंट टीम प्ले बाय मैनचेस्टर सिटी। में मैनचेस्टर सिटी की ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अपेरेंटली वो बहुत ही अच्छे थे इस मैच में और उन्होंने जो गोल खाया था वो अपनी ही गलती से खाया था। इसीलिए मैनचेस्टर सिटी डिजर्व टू विन दिस मैच एंड दे आर नाउ ऑन टॉप ऑफ द लीग आफ्टर गेम वीक 3। तो मैनचेस्टर सिटी की बात हो गई। नाउ लेट्स शिफ्ट टू स्पर्स। स्पर्स अपने मैच में बहुत स्ट्रॉन्ग लगे, स्पेशली सॉन, कुलुसेव्स्की, एंड दे बीट आई थिंक ब्रेंटफोर्ड वेरी इजीली इन दिस मैच। ब्रेंटफोर्ड को भी चांसेस मिले थोड़ा अटैक करने के और ब्रेंटफोर्ड ने भी कोशिश करी कुछ ना कुछ करने की, बट ओवरऑल under Ange Postecoglou, Tottenham were the best team. Tottenham played fantastically well और टॉटनम ये मैच डिजर्व करके जीत गई। सो टॉटनम ऑल्सो इज प्लेइंग रियली वेल अंडर एंजे पोस्टेकोग्लू। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बहुत ही डायरेक्ट लग रहे हैं और कुछ प्लेयर्स उनके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुलुसेव्स्की, सॉन, आपके मिडल ऑफ द पार्क में बिसुमा से लेके यूटोगी, बहुत अच्छे प्लेयर्स उनके निकल के आ रहे हैं। दे आर प्लेइंग रियली वेल एज ए यूनिट और इस सीजन में आई थिंक वो अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे आफ्टर द 3 मैचेस जो मुझे लग रहा है। सो अ फैंटास्टिक विन फॉर स्पर्स। देखते हैं स्पर्स आगे बड़ी टीम्स के साथ कैसा खेलते हैं, बट विद छोटी टीम्स स्पर्स विल एब्सोल्युटली किक देयर एस। तो स्पर्स इज लुकिंग फैंटास्टिक अंडर एंजी पोस्टेकोग्लू और स्पर्स इज द टीम टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन अलोंगसाइड चेल्सी। तो स्पर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया विक्ट्री और अब देखते हैं स्पर्स अपने अगले मैचेस में कितना अच्छा खेलती है और इस मोमेंटम को कहां तक कंटिन्यू रखती है। सो अ ब्रिलियंट विक्ट्री फॉर स्पर्स और स्पर्स बढ़ गई आगे और सबसे आई थिंक सेकंड या थर्ड नंबर पे स्पर्स आ गई है। स्पर्स नाउ लेट्स शिफ्ट टू द मेन मैच ऑफ दिस वीकेंड व्हिच वाज लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल। लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत ही जबरदस्त मैच था और लिवरपूल ने ये मैच लास्ट मोमेंट पे जीत लिया। बहुत ही बढ़िया मैच था। पहले तो वैन डाइक का रेड कार्ड, वैन डाइक का वो रेड कार्ड मुझे तो रेड कार्ड लगा नहीं क्योंकि उन्होंने बॉल को पहले हिट किया और उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया था इसैक को, लेकिन उन्होंने बॉल को हिट किया था तो रेड कार्ड वो मेरे हिसाब से तो नहीं था। दूसरी क्लियरिंग मिस्टेक एलेक्जेंडर आर्नल्ड, स्पेशली जब वो डिफेंडिंग करते हैं, स्टिल नॉट गुड इनफ और उन्होंने वो जो मिस किया उसका फायदा एंथनी गॉर्डन ने उठाया और गोल कर दिया। उसके बाद न्यूकासल लीड करी। हाफ टाइम तक ऐसा लगा कि लिवरपूल के पास 10 मैन है और वो गोल खा चुके हैं तो वो कैसे जीतेंगे, स्पेशली ना अवे फिक्सचर। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड हाफ में लिवरपूल ने धीरे धीरे करके डोमिनेट करना शुरू किया। 2-3 शॉट्स एल्मिरॉन को मिले,
एक एल्बम का शॉट बहुत ही जबरदस्त था, अगर वो गोल हो जाता तो न्यूकासल जीत जाती, लेकिन उसको बचाया एडिसन, उसको बचाया आपके एलिसन ने, जो कि एक फैंटास्टिक गोलकीपर है और द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग है। उन्होंने बचाया और लिवरपूल को गेम में रखा। लिवरपूल फाइनली, जब उन्होंने होप खो दिया था, अराउंड 80 मिनट्स हो गए थे, न्यूकासल लीड कर रही थी और लिवरपूल कोशिश कर रहा था अटैक करने की, बट ड्यू टू वन प्लेयर लेस वो अटैक नहीं कर पा रहा था। उन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशंस के, क्लॉप ने सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद वो लेके आए द मैच विनर डार्विन नूनियस को। डार्विन नूनियस जब आए तो दो बॉल आई, पहली बॉल जो थी डार्विन नूनियस के पास, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। सेकंड बॉल जो है उनके पास, उन्होंने एकदम से बॉल को लिया और शॉट ले ली सीधा, और उनको लास्ट मोमेंट पे 1-1 करके ड्रॉ कर दिया। लिवरपूल को उससे जोश आ गया कि हम अब कंपीट कर सकते हैं और शायद जीत भी सकते हैं। लेकिन ऑल्दो उन्होंने एक गोल कर दिया था, डार्विन न्यूज़ ने एक गोल कर दिया था, फिर भी लिवरपूल सोच रही थी कि अगर ड्रॉ भी मिल जाए विद 10 मैन तो उनके लिए इनफ होगा। उसके बाद लिवरपूल खेलने लगी, अच्छा खेलने लगी। एक इंसिडेंट ऐसा आया जहां पे आई थिंक ब्रूनो ने बॉल मिस कर दी, लूज कर दी मिडल ऑफ द पार्क में, वो मिल गई लिवरपूल के प्लेयर्स को, साला को मिल गई, साला ने एक सीधी पास मारी और उसके बाद डार्विन न्यूनेस जो दोबारा सिमिलर सॉर्ट ऑफ किक मार के वो मैच लास्ट के मोमेंट्स में जिता दिया लिवरपूल को। ब्रिलियंट विक्ट्री क्लॉप की टीम से, 10 मैन के साथ लिवरपूल जीत गई। बाय द वे, लिवरपूल वर अ बेटर टीम इन दिस मैच, बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग बेटर फुटबॉल। न्यूकासल ऑन द बॉल डिड नॉट लुक रियली गुड, उनके पास इतने टेक्निकल प्लेयर्स नहीं। अगर न्यूकासल को compete करना है ना अब, तो न्यूकासल को जो अपना जो पैसे की खदान में वो बैठे ना, वो खोल के निकालना पड़ेगा। एंड दे नीड टू गेट मोर प्लेयर्स लाइक टोनाली एंड इसाक, क्योंकि टोनाली और इसाक ऐसे प्लेयर हैं जो बॉल पे बहुत कंफर्टेबल हैं। ब्रूनो गुमरेश, टोनाली और इसाक स्पेशली ऐसे प्लेयर्स हैं जो बॉल पे बहुत कंफर्टेबल हैं। एंड न्यूकासल नीड दो सॉर्ट्स ऑफ प्लेयर अगर न्यूकासल को आगे compete करना है तो, क्योंकि ऑन द बॉल वो बहुत ही बेकार लग रहे थे, बहुत ही अच्छे नहीं लग रहे थे। ऑफ द बॉल दे आर वेरी गुड, their work rate is very good, but on the ball Newcastle were really bad और उसी का फायदा उठाया। लिवरपूल played the better game overall technically and they were the better team अगर वो 10 मैन के साथ भी थे। and in the end I think they deserve to win it, although what a comeback from Darwin Núñez, man of the match। यानी 78 मिनट में आए, 75 या 78 मिनट में आए, ब्रिलियंट खेले और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेके चले गए। तो an important victory for Liverpool, their confidence, their team, their ability to now compete for the title with Man City is back. They just need a few players. I think Liverpool would be one of the teams that compete कर सकती है with Man City for the title। तो देखते हैं लिवरपूल कितने प्लेयर्स लेती है, क्या करती है टू compete with Man City। लेकिन लिवरपूल looks like a team that is gaining its confidence back और उनको अगर एक दो प्लेयर्स और मिल गए तो they will be one of the force to reckon with in this competition। तो लिवरपूल की ये फैंटास्टिक कमबैक और फैंटास्टिक विक्ट्री के लिए हम चीयर्स करते हैं। एंड ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्ले बाय क्लॉप एंड ब्रिलियंट प्ले बाय लिवरपूल। तो ये थे प्रीमियर लीग के कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस। अब हम दो तीन मैचेस की बात कर लेते हैं जो प्रीमियर लीग से बाहर हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसी मिलान के मैच की। मैं एसी मिलान की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ क्योंकि टीम बहुत ही इंप्रेसिव लग रही है, स्पेशली विद द चेल्सी कंटिंजेंट जो एसी मिलान में है, वो बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने अपना मैच आई थिंक 3-1 से जीत लिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया खेला। स्पेशल मेंशन करूंगा कैप्टन अमेरिका को, पुलिसिक को, जो बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। उन्होंने 2 मैचेस में 2 गोल निकाल लिए, जो कि ब्रिलियंट ब्रिलियंट डिस्प्ले है। बहुत ही अटैकिंग गेम खेल रहे हैं और उस एसी मिलान साइड में एक अलग ही प्लेयर निकल के आ रहे हैं अलॉन्ग साइड आपके रूबेन लॉफ्टस-चीक, जिन्होंने गोल के लिए असिस्ट दिया और वो भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और मिलान साइड में फंस गए हैं। और आप मिलान साइड में चेल्सी का कंटिंजेंट देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त है। रूबेन लॉफ्टस-चीक, जिरू, पुलिसिक, आपके ये जो उनके डिफेंस में भी है खेल रहे हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स चेल्सी से मिलान गए हैं एंड इट लुक्स लाइक मिलान इज अ सुपर सुपर एक्साइटिंग टीम टू वॉच दिस सीजन। तो देखते हैं हम मिलान आगे क्या करेगी, बट इट वाज अ वेरी गुड विक्ट्री बाय मिलान। मिलान ने पूरा डोमिनेट किया। क्रिस्टियन पुलिसिक, रूबेन लॉफ्टस-चीक, ओलिवियर जिरू बहुत ही जबरदस्त खेल रहे थे एंड दे लुक लाइक अ वेरी गुड यूनिट दिस ईयर। और मिलान, एसी मिलान स्पेशली मैं कंसिडर करूंगा इस बार कि वो लीग के वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, इफ नॉट द फेवरेट्स। सेrie A में कीप एन आई ऑन एसी मिलान, आई विल बी कीपिंग आई ऑन एसी मिलान
और एसी मिलान इज द टीम टू वॉच आउट फॉर इस सीरिया में इस सीजन। तो कीप एन आई ऑन क्रिस्टियन पुलिसिक। अगर पुलिसिक इंजरी फ्री रहते हैं, रूबेन लॉफ्टस-चीक इंजरी फ्री रहते हैं, तो दे विल बी अ फैंटास्टिक एडिशन टू इंटर मिलान टीम। बाय द वे, कांग्रेचुलेशन टू क्रिस्टियन पुलिसिक, उनका जो नया ये रिवाइवल है, बी एज चेल्सी फैन, उनका जो नया रिवाइवल है, वी लव इट एंड वी होप दैट वो आगे अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड गिव्स फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस इन द फ्यूचर। तो ये थी एसी मिलान की बात। मैं बाकी न्यूज की अभी बात नहीं करूंगा। ओनली मैच आई वांट टू टॉक अबाउट इज द बायर्न मैच। बायर्न भी अपना मैच जीत गया ऑसबर्ग के अगेंस्ट। ब्रिलियंट प्ले बाय आपके हैरी केन। हैरी केन एक लीडर की तरह वहां पे निकल के आ रहे हैं। उन्होंने गोल भी किया, असिस्ट भी किया। ही इज probably one of the best things to happen to Bayern, और Bayern उनके एडिशन के साथ looks like one of the favorites for the Champions League. By the way, Champions League ड्रॉ भी बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें हम रिएक्ट करेंगे। अभी के लिए I will put Bayern as probably one of the best teams to win the Champions League. तुचल का रिकॉर्ड चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा है एंड being now कि केन उस Bayern में ऐड हो गए हैं, सारे is playing really well. There are super players. Jamal Musiala है उसमें, Kingsley Coman है. There are super players in Bayern Munich. Bayern Munich probably will be one of the favorites to win UCL. तो देखते हैं क्या होता है UCL में Bayern Munich के साथ। एंड बाय द वे, ऑल प्रॉप्स टू केन। केन ने 2 मैचेस में 2 गोल्स बना के बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इस बुंडेसलीगा में। एंड हमें पता था केन वहां जाएंगे, ही विल बी अ लीडर, ही विल परफॉर्म वेल, और इसीलिए उन्होंने इतने पैसे खर्च किए केन पे एंड ही इज प्रूविंग एवरी वर्थ ऑफ इट। वो गोल्स भी कर रहे हैं, असिस्ट भी कर रहे हैं, लीडर की तरह भी काम कर रहे हैं एंड ही विल प्रॉब्ली कैप्टन बायर्न म्यूनिख इन द फ्यूचर। तो अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर केन, ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर बायर्न म्यूनिख, a fantastic win for Bayern Munich, और आगे भी Bayern Munich ऐसे ही खेलेगी and I think they are the favorites to win the Bundesliga this year and the UCL। UCL में मैं उनको कर रहा हूं ओवरऑल फेवरेट नहीं बट फेवरेट। नाउ फाइनल मैच की मैं बात करूंगा जो था बार्सिलोना, जिन्होंने विलारियल को 4-3 से हराया। क्या कमबैक की, डिफेंस में बहुत ही पुअर थे लेकिन अटैक में बहुत ही जबरदस्त निकले। एक यंगस्टर का मैं यहाँ पे नाम लूंगा, था लमीन यमाल। लमीन यमाल एक 16 साल के यंगस्टर हैं जिन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, मतलब ऐसा लग रहा था, इट लुक्स लाइक दिस गाय इज द स्टार ऑफ द फ्यूचर। मतलब इतना बढ़िया 16 साल की एज में कोई परफॉर्म कर सकता है, वो बहुत बड़ी बात है। और मैन ऑफ द मैच थे एंड ही प्लेड रियली वेल, एक्साइटिंग फुटबॉल फ्रॉम द राइट, और जबरदस्त तरीके से वो बड़े अपने से डबल एज के लोगों को या अपने से 10 साल बड़े डिफेंडर्स को ऐसे बीट करते जैसे कोई मजाक है। तो his dribbling, his ball carrying, his pace, his electric ability on the ball is fantastic to watch। और वो आगे बार्सिलोना के लिए बहुत ही जबरदस्त प्लेयर निकल के आएंगे एंड ही प्रॉब्ली बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं एंड इफ ही इज फोकस्ड, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स निकल के आएंगे। अभी 16 साल के उनमें इतनी एबिलिटी है, बट ही वुड बी अ फैंटास्टिक प्लेयर। बाय द वे, इस मैच में गावी को भी स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। वेरी वेल प्लेड बाय गावी। गावी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट players in the world in his position। उनकी भी बहुत यंग है वो, and he along with Lamine Yamal is the future of Barcelona alongside Pedri as well। और ये लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं और बार्सिलोना का फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है। ऑल्दो वो डिफेंस में बहुत अच्छा नहीं खेले, बट नाउ विद द एडिशन ऑफ जोआओ कैंसेलो का डिफेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा और प्रॉब्ली वो एक अलग प्लेयर के लिए भी जा सकते हैं। सो अ फैंटास्टिक विक्ट्री for Barcelona। Keep an eye on Barcelona as well, especially in the UCL। अगर उन्होंने स्टार्टिंग के स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म किया, keep an eye on Barcelona as well। एंड लीग में भी वो सबसे बढ़िया लग रहे हैं, although the victory was not that convincing, but they looked the strongest in the league as well। So props to Barcelona, props to Lamine Yamal, और fantastic victory for Barcelona। नाउ लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज की और बात कर दूं। जो टोबास है एफए के प्रेसिडेंट, उनका जो बिहेवियर था जिसको लेके स्पेन में बवाल हो रहा है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग टोबास को निकालना चाह रहे हैं। उनकी मदर कुछ स्ट्राइक पे चली गई हैं, बहुत ही ज्यादा
केओस हो रहा है। और बात यहां तक भी आ गई है कि स्पेनिश एफए ने यह बोल दिया है कि अगर टोबायस को नहीं निकाला गया तो वो क्विट कर देंगे यूएफा, और अगर वो क्विट कर दे तो स्पेन की कोई भी टीम चैंपियंस लीग नहीं खेलेगी। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आई थिंक व्हाट टोबायस हैज डन इज नॉट करेक्ट, और टोबायस को ये एक्सेप्ट करना होगा और उन्हें रिजाइन करना होगा, मेरा ये ओपिनियन है। बट वी वांट दिस टू बी सॉर्ट आउट, क्योंकि स्पेन की टीम्स का ना होना यूसीएल के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बट वी होप दैट ये जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा और टोबायस रिजाइन दे देंगे, और उसके बाद स्पेन की टीम्स अपना रिज्यूम कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीम मेंबर्स और टीम प्लेयर्स उनके खिलाफ बहुत ज्यादा वो एक्शन लेना चाह रहे हैं और सॉलिड डिसीजन ले रहे हैं कि अगर इनको नहीं निकाला गया तो हम स्पेन को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप दिस मैटर इज सॉर्टेड आउट। जिसकी भी गलती है, जो भी है, वो कोर्ट के बाहर हो, तब तक के लिए टोबायस को हटा दिया जाए ताकि वो चीज सॉर्ट आउट हो जाए एंड वी सी टीम्स लाइक बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड प्ले इन द चैंपियंस लीग। तो ऐसा यहां पे मैं अपना एपिसोड खत्म करता हूं। मैं बीच में ट्रांसफर स्पेशल भी लेके आऊंगा और दूसरे एपिसोड्स भी लेके आऊंगा, तो आप देखते रहो। बाय द वे, ट्रांसफर के अपडेट्स हम कंटिन्यूअसली डालते रहते हैं सोशल मीडिया में। हम दो ही जगह है मेजरली, और डिस्कॉर्ड में भी है, फेसबुक में है, और एक्स में है, ट्विटर में है। तो वहां पे आप जाओ और वहां पे आप फॉलो करते रहो, स्पेशली ट्विटर में। ट्विटर में सबसे ज्यादा अपडेट्स हम डालते हैं। सो कीप एन आई ऑन ऑल द ट्रांसफर्स एंड द लेटेस्ट मैच रिजल्ट्स। तो कैसे इसी के साथ मैं ये लंबा एपिसोड खत्म कर रहा हूं और आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए।